बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था और उसमें मैंने बताया था कि एरिया अंडर कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा वीटी ग्राफ में। तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि कैलकुलस बेस्ड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा जी एडवांस के प्रिपरेशन में। इस तरह के क्वेश्चन जो है कैलकुलस बेस्ड वहाँ आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन फंक्शन, फाइंड द पोजीशन फंक्शन of a particle that moves with velocity Vt is equal to cos pi t along a coordinate line, assuming that the particle has coordinates s is equal to 4 at टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि एक वेलोसिटी है जो टाइम का फंक्शन है। मैंने बताया था vt मतलब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। ठीक है, और vt का वैल्यू दिया हुआ है cos phi t। ठीक है, cos pi t दिया हुआ है। तो कोई पार्टिकल है जो सपोज मूव कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो vt से मूव कर रहा है, तो हमको फाइंड आउट करना है पोजीशन फंक्शन, मतलब उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो टाइम का फंक्शन होगा। जैसे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो पोजीशन भी टाइम का फंक्शन होगा, क्योंकि जैसे किसी वेलोसिटी से t इज इक्वल टू 0 पर सपोज यहाँ है, t इज इक्वल टू 2 पर यहाँ चला गया, t इज इक्वल टू 3 पर यहाँ चला गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी इसकी चेंज होते जा रही है। तो उसी तरह से पोजीशन भी तो चेंज होगा, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। तो वही पोजीशन फंक्शन निकालना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, उसमें से आपको एक दिया हुआ है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो पोजीशन 4 था। ठीक है, टाइम जब 0 था तो पोजीशन क्या था, 4 था, s इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमको सिर्फ पोजीशन का फंक्शन चाहिए टाइम के फॉर्म में। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए vt क्या होगा। vt आप लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू ds बाई dt, ds बाई dt। d एस t बाई dt, ds बाई dt, यह हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो dst क्या हो जाएगा, dst ये हो जाएगा vt इंटू dt, vt dt। ठीक है, तो आप कैलकुलस से आप पढ़ चुके हो कि कैलकुलस से क्या होगा, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो s मिल जाएगा। दैट मीन्स ds को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड और इधर vt dt, ठीक है, तो ये ds इंटीग्रेट करेंगे तो st मिल जाएगा। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कैलकुलस समझना होगा,
तभी आपको कैलकुलस वेस्ट क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कैलकुलस का बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आप कंप्लीट कर लें। आपने कंप्लीट कर भी लिया होगा, जो स्टूडेंट जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने कैलकुलस जरूर बेसिक्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो एस टी क्या हो जाएगा, वी टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वी टी डी टी क्या है, यहाँ दे चुका है, वी टी क्या है, कॉस पाई टी है डी टी, ठीक है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन पाई टी हो जाएगा, और पाई से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन के बाद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट लेंगे, क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। इंटीग्रेशन का यही तरीका है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। यानी कि एस टी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, एस टी इज इक्वल टू क्या हो गया, जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई प्लस सी। तो हम लोग को ये सी निकाल लेना है कि सी क्या है, तभी तो इक्वेशन निकलेगा, क्योंकि सी तो अननोन है, सी इज़ ए कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है ये पता नहीं है। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कि ये दे रखा है कि एस इज इक्वल टू 4 एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे कंसीडर करते हैं एस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दे रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या है, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, प्लस सी हो गया। अब टी 0 है तो साइन पाई इंटू 0 साइन 0 हो जाएगा, यानी ये 0 बाई पाई 0, यानी 0 प्लस सी, दैट मीन्स सी हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि c इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू इतना रहा है, यानी c इज इक्वल टू 4 हो गया। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, एस टी इज इक्वल टू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई प्लस सी। तो c के जगह पे 4 को प्लेस कर देंगे, देयरफॉर एस टी क्या हो गया, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है। तो यही इक्वेशन हो गया पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। पोजीशन फंक्शन, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज होगा, यही होगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, ऐसे कॉस फाई टी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, पोजीशन जो है वो कैसे चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, suppose that a particle moves on a straight line so that its velocity at time t is vt is equal to t square minus 2t मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द
टाइम इंटरवल जीरो से ग्रेटर देन टी इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू टी, पहला। एंड बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग the time interval जीरो टू 3 सेकेंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि vt जो है, vt वेलोसिटी जो है किसी t टाइम पे, उसका इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, ये फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है वेलोसिटी, कितना है, vt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस पार्टिकल का 0 से 3 सेकेंड के बीच, कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और सेकेंड क्वेश्चन है कि 0 से 3 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, vt dt, और ये टाइम इंटरवल जो भी होगा। तो यहाँ 0 से 3 सेकेंड है, तो ये लिमिट इसका 0 से 3 सेकेंड होगा। ठीक है, हमने बताया था। तो वेलोसिटी को टाइम से vt dt 0 से 3 सेकेंड, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए vt की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 2t, तो टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, dt कितना से कितना, 0 से 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दैट मीन्स, और ये 0 से 3 सेकेंड, 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे आपको क्या आ गया, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, और ये कितना से कितना, 0 से 3। तो पहले 3 पुट करेंगे इसमें, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 बाई 3, और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, और फिर 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 माइनस 0। ठीक है, अब ये देखिए 27 बाई 3 क्या हो गया 9, और ये माइनस 9 यानी कि 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, यानी पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं पे है। ठीक है, जहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे था वहीं पे t इज इक्वल टू 3 पर है, यानी 0 से 3 में टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये a पार्ट हमारा बन गया। अब b पार्ट बना रहे हैं हम लोग। b पार्ट क्या होगा, डिस्टेंस हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि डिस्टेंस के लिए vt को जो है मॉड में रखा था, क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो vt का मॉड लिया था और dt। ठीक है, और ये 0 से 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, चलिए हम लोग शुरू यहाँ से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट तो आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नहीं तो फिर से पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। ठीक है, ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग बी पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, बी पार्ट पे चलते हैं। vt क्या है, vt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, t कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें 2 केस हो सकता है, ये vt निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, vt निगेटिव कब होगा, t हमेशा 0 से शुरू होगा, टाइम 0 से ही स्टार्ट करेंगे ना, तो
0 से 3 इंटरवल हमको लेना है, डिस्टेंस हम लोग को 0 से 3 के बीच में ही लेना है। तो 0 से 3 के बीच में ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, या हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा निगेटिव होगा, पहले तो हम ये देखेंगे। तो आप देखिए, अगर 2 से बड़ा होगा, ये टाइम जो है 2 से बड़ा या बराबर होगा तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर टाइम 2 से छोटा हो जाए तो ये पार्ट क्या हो, जैसे 1 हो गया तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब 2 के बराबर या बड़ा हो। ठीक है, तो Vt विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, फॉर जब ये t क्या हो, 2 से बड़ा या बराबर हो। 2 से बड़ा या बराबर t होगा, और कितना से छोटा, मैक्सिमम तो हमारे पास 3 ही है ना, तो 3 यानी 2 से 3 के बीच में रहेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सेकंड Vt निगेटिव कब होगा, निगेटिव किस केस में होगा, जब 2 से छोटा हो जाए, 2 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और टाइम शुरू कहाँ से होगा, 0 से, यानी 0 से तो बड़ा हो। ठीक है, या इक्वल हो, एंड कितना हो, 2 से छोटा या बराबर हो। इस केस में क्या होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, यानी हमारा 0 से 3 लेना है, तो इसमें 2 केस होगा, 0 से 2 + 2 से 3। ठीक है, तो डिस्टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका मॉड हो जाएगा Vt का मॉड। ठीक है, dt, और 0 से 3, तब 0 से 3 में 2 डिवाइड आया, 0 से 2 और 2 से 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा अगर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़े होंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 2 Vt dt प्लस 2 से 3 Vt मॉड dt। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 0 से 2 में क्या है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मॉड है, मान लीजिए कि कोई चीज़ -3 है, इसका मॉड कर दें तो क्या करना होगा, इसमें एक और माइनस लगाना होगा, -3 लिखेंगे तभी ना +4 आएगा। यानी जो इसके अंदर है, अगर ये निगेटिव है तो इसके आगे माइनस लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से 2 के बीच में Vt निगेटिव है, यानी आगे हमको माइनस लगाना होगा तभी मॉड आ पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से 2 में -Vt हो जाएगा dt प्लस, अब 2 से 3 में क्या है, Vt 0 ग्रेटर देन 0 है, यानी वैसे है, मान लीजिए मॉड 4 में कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, मॉड 4 = 4, सिंपली -3 रहेगा तब माइनस लगाएंगे, सॉरी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो Vt जो है 2 से 3 के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे Vt dt। ठीक है, ये 2 से 3 के बीच में, यानी हमको ऐसे निकालना होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए, नोट नहीं किए होंगे तो फिर से आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग यहाँ लिखते हैं = क्या हो जाएगा, पहला माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, Vt हमारा t² - 2t dt, ये 0 से 2 है, प्लस यहाँ तो Vt पॉजिटिव ही है, t² - 2t हो जाएगा, t² - 2t dt, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे का मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, डिस्टेंस = ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब t² का क्या हो जाएगा, t³/3, और इसका क्या हो जाएगा, 2t का 2t² / 2। ठीक है, और ये कितना, 0 से 2, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, सेम t³/3 -
2 टी स्क्वायर बाई 2, 0 2 से 3 ये कट गया, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये माइनस टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, ये 0 से 2 हो जाएगा, प्लस टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 से 3 तक। ठीक है, अब हम लोग ये लिमिट में 2 वैल्यू पुट करेंगे पहले, फिर 0 पुट करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/3, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पुट करेंगे, पहले 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यू क्या हो जाता है, 3 का क्यू 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब माइनस इसको फिर से 2 वैल्यू 2 रखेंगे इसमें वैल्यू टी का, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे वाला लिमिट वो करते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं, तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/3, और फिर ये माइनस है, इसके आगे माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यही आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, -8/3 माइनस माइनस क्या हो गया +4, प्लस ये क्या होगा 27/3 9 माइनस 9 माइनस 8/3 +4। ठीक है, अब ये 9 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 क्या हो गया 8 हो गया, और 8/3 क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 24 माइनस 16/3 दैट मीन्स 8/3 मीटर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 8/3 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 8/3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, डिस्प्लेसमेंट 0 आया था, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 8/3 मीटर। तो ये हम लोगों ने VT ग्राफ से, VT के इक्वेशन से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया, एरिया अंडर कर्व का यूज़ करके, इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करके। तो ये आपको बहुत जी एडवांस में बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशंस में इंटर करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग पढ़ेंगे, उस पर प्रॉब्लम्स वगैरह बनाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए और मेरे क्लास को देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं जो नया क्लास लूँगा वो आपके नोटिफिकेशन में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। ठीक है दोस्तों, बाय।